चैनल सुमित स्टडी। आज हम लोग क्लास 10 के मैथ के 1 से 15 चैप्टर तक के फॉर्मूला को देखने वाले हैं। यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इसे अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। अगर यह वीडियो देख लेते हैं आप सभी को 10 से 15 अंक यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हर साल यहाँ से 10 से 15% सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, ठीक है, यानी कि रियल नंबर, ठीक है। हम यहाँ से, ठीक है, कम से कम 10 से 15 अंक प्राप्त कर लेंगे, ठीक है, जैसा कि हमने थंबनेल में बोला था, ठीक है। तो देखिए पहला चैप्टर हमारा वास्तविक संख्या। इसमें कह रहा है पहला कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इन्होंने a बराबर बी क्यू प्लस में r होता है, जहाँ शून्य से बड़ा या बराबर r होता है, r से बड़ा b होता है। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि यहाँ हम जब भागा देते हैं किसी संख्या में तो r का मान कभी भी शून्य से छोटा नहीं होगा, यानी ऋणात्मक नहीं होगा। कभी शून्य आता है तो कभी शून्य से बड़ा आता है, ठीक है। और जो r का मान होगा यानी शेषफल होगा, यानी भाजक, यानी कि जिससे हम भागा देते हैं, ठीक है, उससे छोटा होगा, ठीक है। फिर अगला है दो संख्या का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुने LCM, यानी कि पहली संख्या मान लेते हैं A है, दूसरी संख्या B है, ठीक है। तो इसके बराबर होता है HCF गुने LCM, यानी कि लसा गुने मसा, ठीक है। देखिए अगर हमें पहली संख्या निकालना हो तो हम फॉर्मूला लगाएंगे HCF गुने LCM बटे दूसरी संख्या, ठीक है। अगर दूसरी संख्या निकालना कहे तो हम फॉर्मूला लगाएंगे HCF गुने LCM बटे पहली संख्या, ठीक है। अगर हमें HCF निकालना है तो हम पहली संख्या को दूसरी संख्या को गुना करेंगे और बटे में, ठीक है, लसा से भाग देंगे, ठीक है। अगर LCM निकालना है तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे मसा, यानी HCF से भाग देंगे, ठीक है। और हमारा सूत्र है, ठीक है, एक होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यानी कि a बराबर बी क्यू प्लस में r, ठीक है, जैसा कि हमने बताया था यूक्लिड विभाजन पर है हमारा बहुपद, ठीक है। देखिए इसमें पहला करा है कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है x प्लस b, जिसका घात होता है 1, ठीक है। इसका घात 1 होता है, कुछ नहीं तो 1 होता है, ठीक है। देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी इसका घात 2 है, ठीक है। यहाँ इसका घात 2 है, ठीक है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax क्यू प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जिसका घात 3 होता है, ठीक है। यह सभी हमारे, ठीक है, मैट्रिक बोर्ड में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। देखिए अब कर है कि द्विघात बहुपद, अगर बोले कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो उसके लिए एक सूत्र होता है, ठीक है, जो है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब चलते हैं आगे है हमारा कर है शून्यांकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस में b बाई ए। शून्यांकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c बाई ए। शून्यांकों के व्युत्क्रमों का योग क्या होता है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा बराबर माइनस में b बाई c होता है, ठीक है, माइनस में b बाई c होता है, ठीक है। अगर बोले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है माइनस में b बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है c बाई ए होता है, ठीक है। अगर बोले अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है तो माइनस में डी बाई। देखिए तीसरा चैप्टर है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। देखिए इसमें पहला सूत्र है कह रहा है a1 बटे a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 बटे b2, तो इसका क्या होगा, क्या हल होगा, ठीक है। देखिए यह हमारे इसका यह संगत होगा, इसका सिर्फ एक हल होगा, ये इसका जो ग्राफ होगा प्रतिच्छेदी होगा और यह अविरोधी होगा, ठीक है। अगर a1 बटे a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 बटे b2 है तो यह संगत होगा, केवल एक हल होगा, प्रतिच्छेदी होगा, अविरोधी होगा, ठीक है। अगर a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज नॉट इज इक्वल टू cn बाई c2 दिया रहे, ठीक है, इसका तो हल असंगत होगा, ठीक है, इसका कोई हल नहीं होगा, समांतर होगा, ठीक है, विरोधी होगा, ठीक है। a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1 बटे c2 है, ठीक है, तो इसका हल असंगत होगा, ठीक है, कोई हल नहीं होगा, समांतर होगा, ठीक है, विरोधी होगा, ठीक है। अब देखिए कहा a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज इक्वल टू c1 बटे c2, तो इसका, ठीक है, इसका हल, ठीक है, यह संगत होगा, इसका अनेक हल होगा, यह संपाती इसका ग्राफ होगा, यह आशित होगा, ठीक है। a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज इक्वल टू c1 बटे c2 इज इक्वल टू, ठीक है। देखिए इसका यह संगत होगा, इसका अनेक हल होगा, संपाती होगा, आशित होगा, ठीक है। द्विघात समीकरण, ठीक है। देखिए अगर विवेचक निकालना है यानी कि d बराबर तो होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर शून्य से बड़ा आता है तो मूल वास्तविक होगा और असमान होगा। अगर d का मान यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है शून्य के तो मूल वास्तविक होगा और समान होगा। अगर d यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है शून्य से तो मूल अवास्तविक होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं।
अगर हमें कहे कि मूल निकालना है, ठीक है, तो मूल का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ठीक है। अगर मूल निकालना कहे तो फॉर्मूला लगाएंगे -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ठीक है। अगर बोले अल्फा का निकालना है, अल्फा, ठीक है, तो -b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ठीक है। अगर बीटा निकालना है तो लगाएंगे फॉर्मूला -b माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। पाँचवा चैप्टर है हमारा समांतर श्रेणी, यानी कि, ठीक है, समांतर श्रेणी। देखिए इसमें a बराबर होता है प्रथम पद, a बराबर होता है प्रथम पद, d बराबर होता है सार्व अंतर अंतिम पद, यानी कि a n होता है, ठीक है। अब देखिए d का सूत्र क्या होता है, d बराबर होता है दूसरी पद, दूसरा पद माइनस में पहला पद, यानी कि d बराबर a2 माइनस में a1, ठीक है। अगर a n बोले अंतिम पद निकालना है तो निकालेंगे a प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी, ठीक है। अगर बोले a से n निकालना है तो लगाएंगे फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी, ठीक है। और एस एन का दूसरा फॉर्मूला अगर अंतिम पद दिया रहे तो n/2 इंटू a प्लस में a n होता है हमारा निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। देखिए छठा चैप्टर में कोई खास फॉर्मूला नहीं था, ठीक है। तो सातवां चैप्टर में देखिए, सातवां चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। अगर बोले कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है तो 0 0 होता है, ठीक है। अगर बोले x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, अगर x अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो उसका निर्देशांक क्या होगा, देखिए x का मान होगा, y का मान नहीं होगा तो x 0 होगा। अगर बोले y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक तो y का मान होगा और x का मान होगा, यानी कि 0 और y, ठीक है। अब देख रहा है, देखिए इसमें 4 चतुर्थांश होता है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, इसका क्या चिन्ह, ठीक है। अगर बोले प्रथम चतुर्थांश, ठीक है, प्रथम चतुर्थांश तो इसका दोनों चिन्ह प्लस होता है, यानी कि जैसे में एग्जांपल ये 2 और 3, ठीक है, दोनों प्लस है। द्वितीय चतुर्थांश तो पहला, ठीक है, माइनस होता है, दूसरा हमारा प्लस होता है, यानी कि जैसे में -2 और 3, ठीक है। तृतीय चतुर्थांश में दोनों माइनस होता है, जैसे -2 और -3। चतुर्थ में चतुर्थांश में पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है, यानी कि 2 और -3, ठीक है। अब देखिए आगे कर रहा है कि अगर x निर्देशांक को हम भुज कहते हैं और y निर्देशांक को हम कोटि कहते हैं, ठीक है। अगर बोले दूरी सूत्र क्या होता है, ठीक, दूरी सूत्र से, ठीक है, आपको दूरी निकालना है तो दूरी सूत्र होता है √x2 माइनस में x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 के होल स्क्वायर। दूरी सूत्र बराबर होता है √x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 के होल स्क्वायर, ठीक है। अगर बोले मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालना है, मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी निकालना है तो होता है √x² प्लस y², ठीक है, मूल बिंदु से। अगर बोले मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है तो x1 प्लस x प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ठीक है। x का अगर x निकालना है तो लगाएंगे x1 प्लस x2/2 और y निकालना है तो y1 प्लस y2/2, ठीक है। अगर बोले त्रिभुज का निर्देशांक निकालना है तो x के लिए होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y के लिए होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y3, ठीक है। अगर, ठीक है, आप देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो किसका सूत्र लगाएंगे, देखिए इसका सूत्र होगा 1/2, ठीक है, x1 इंटू y2 माइनस में y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस में y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस में y2। इसका ठीक है, 23 31 12, ठीक है, 23 31 12 यानी कि y2 माइनस y3, ठीक है, और y3 माइनस y1, ठीक है, और y1। अब हमारा 8वां चैप्टर है त्रिकोणमिति, ठीक है। अब देखिए त्रिकोणमिति में कर्ण को एच कहते हैं, लंब को पी कहते हैं, आधार को बी कहते हैं। अगर बोले, ठीक है, पाइथागोरस पर मैंने एक सूत्र दिया, ठीक है, यानी h² बराबर होता है p² प्लस b²। इससे बहुत सारा फॉर्मूला निकलता है, ठीक है। अगर बोले p² यानी कि लंब का स्क्वायर निकालना है तो किसका फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसको h² माइनस b² करेंगे। अगर b² निकालना है, ठीक है, तो h² माइनस b², ठीक है, करेंगे। अब देखिए अगर कर्ण निकालना है तो क्या करेंगे, कर्ण निकालना है तो √p² प्लस b² करेंगे। अगर हमें लंब निकालना है तो ठीक है, कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का, ठीक है, आधार का स्क्वायर। अगर, ठीक, आधार निकालना है तो √अंडर में कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, एक sin थीटा होता है, एक cos थीटा होता है, एक tan थीटा होता है, एक cosec थीटा होता है, एक sec थीटा होता है, एक cot थीटा। अगर sin थीटा का सूत्र पूछे तो p/h होता है, cos थीटा बराबर होता है b/s, tan थीटा बराबर होता है p/b, ठीक है। अब देखिए sin थीटा क्या है, sin थीटा का उल्टा होता है cosec थीटा, ठीक है, sin थीटा का उल्टा होता है cosec थीटा, यानी अगर sin थीटा बराबर होता है p/s तो cosec थीटा बराबर होगा h/p, ठीक है। cos थीटा बराबर होता है, cos थीटा का उल्टा sec थीटा होता है। अगर cos थीटा बराबर है b/s तो इसका उल्टा होगा h/b, ठीक है। tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा, यानी कि tan थीटा बराबर है p/b तो cot थीटा बराबर होगा b/p, ठीक है। अब देखिए उल्टा है, यानी कि देखिए अगर sin थीटा को cosec थीटा के साथ गुना करते हैं तो 1 प्राप्त होता है। जैसे हम देखिए sin थीटा का व्युत्क्रम हुआ 1/cosec थीटा, ठीक है। अगर cosec थीटा बराबर पूछे तो 1/sin थीटा, ठीक है। तो sin थीटा गुने cosec थीटा बराबर होता है 1 और sin थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा, ठीक है। cosec थीटा बराबर होगा 1/sin थीटा। अब देखिए cos थीटा गुने sec थीटा बराबर 1 होता है
और कॉस थीटा बराबर पूछे तो 1/sin सॉरी सेक थीटा, अगर सेक थीटा बराबर पूछे तो 1/cos थीटा, ठीक है। तो cos थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1, तो cos थीटा बराबर 1/sec थीटा और सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, ठीक है। अब आगे देखिए tan थीटा गुने cot थीटा बराबर होता है 1, ठीक है। tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, तो cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, tan थीटा गुने cot थीटा बराबर 1, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, ठीक है। अगर बोले पूरा कोण है, ठीक है, पूरा कोण में क्या होता है, देखिए पूरा कोण अगर sin थीटा पूछे तो cos sin थीटा का ठीक है पूरक होता है cos थीटा, ठीक है। अगर cos का पूछे तो sin होता है, tan का पूछे पूरक तो ठीक cot होता है और cot का tan होता है, ठीक है। और sec का cosec होता है और cosec का sec होता है, ठीक है। अगर बोले कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू तो cos थीटा, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, ठीक है। tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। अगर बोले sec 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा, तो cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा, ठीक है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला जैसे, ठीक है, जैसे आपसे भी अगर मैथ बनाते हो, ठीक है, मैथ बना रहे हो तो ठीक है प्रश्नावली को हल करेंगे तो इसका सूत्र ज़्यादा लगता है, प्रयोग होता है, ठीक है। कराया अगर tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा होता है, तो cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा। देखिए इसका एक ट्रिक है, अगर sin ऊपर होगा तो मान लीजिएगा tan है, ठीक है, tan है, अगर cos ऊपर होगा तो ठीक है cot होगा, ठीक है। देखो tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा। अगर tan थीटा बराबर बोले तो sin थीटा बटे cos थीटा और cot थीटा बराबर बोले तो 1 ठीक है cos थीटा बटे sin थीटा। अगर बोले 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस बटे 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है, ऊपर है tan स्क्वायर थीटा तो इसका आंसर होगा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 + tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अब देखिए 1 + cot स्क्वायर थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है cot स्क्वायर थीटा, क्योंकि ऊपर cot स्क्वायर थीटा है, ठीक है। इसका ठीक है 1 + cot स्क्वायर थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है cot स्क्वायर थीटा। अब देखिए अगला है कि अगर sin स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा के साथ जोड़ते हैं तो हमारे एक प्राप्त होता है, ठीक है। इससे बहुत सा फॉर्मूला निकलता है। अगर sin स्क्वायर थीटा बराबर पूछे तो 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा, sin थीटा बराबर रूट अंडर में 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस में sin स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा बराबर होगा रूट अंडर 1 माइनस में sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर sin स्क्वायर थीटा को हम cos स्क्वायर थीटा के साथ जोड़ते हैं तो एक होता है, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर होगा हमारा 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा, तो sin थीटा बराबर होगा रूट अंडर 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर होगा हमारा 1 माइनस में sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो cos थीटा बराबर होगा हमारा रूट अंडर 1 माइनस में sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए sec स्क्वायर थीटा को अगर हम tan स्क्वायर थीटा के साथ घटाते हैं तो एक प्राप्त होता है, ठीक है। sec स्क्वायर थीटा को हम tan स्क्वायर थीटा के साथ घटाते हैं तो एक प्राप्त होता है, ठीक है। अगर बोले sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तो 1 + में tan स्क्वायर थीटा होता है। अगर sec थीटा पूछे तो क्या होगा रूट अंडर 1 + में tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर tan स्क्वायर थीटा बराबर पूछे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस में 1 होता है, tan थीटा बराबर पूछे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ठीक है। अगर हम sec स्क्वायर थीटा को tan स्क्वायर थीटा के साथ घटाते हैं तो एक प्राप्त होता है, ठीक है। sec स्क्वायर थीटा बराबर पूछे तो होगा 1 + में tan स्क्वायर थीटा, अगर sec थीटा बराबर पूछे तो 1 + में रूट अंडर tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। रूट अंडर 1 + में tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा बराबर पूछे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस में 1 और tan थीटा बराबर पूछे तो रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ठीक। अब देखिए अगर हम cosec स्क्वायर थीटा को cot स्क्वायर थीटा के साथ घटाते हैं तो एक प्राप्त होता है, ठीक है। cosec स्क्वायर थीटा को हम cot स्क्वायर थीटा के साथ घटाते हैं तो एक प्राप्त होता है, ठीक है। cosec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + में cot स्क्वायर थीटा, cosec थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 + में cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा बराबर होगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ठीक है। cot थीटा बराबर होगा रूट अंडर cosec स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ठीक है। अगर cosec स्क्वायर थीटा को cot स्क्वायर थीटा के साथ घटाते हैं तो एक प्राप्त होता है, ठीक है। cosec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + में cot स्क्वायर थीटा, cosec थीटा बराबर होता है रूट अंडर 1 + में cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस में 1, cot थीटा बराबर होता है रूट अंडर cosec स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ठीक है। अब देखिए डिग्री चार्ट है, ठीक है। अगर आपसे भी, ठीक है, हम बनाते हैं आपसे भी, ठीक है, हमारे साथ बोलते जाएगा, ठीक है। sin 0 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है, ठीक है। sin 0 डिग्री का मान 0 होता है। sin 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है। sin 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, ठीक है। sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2, ठीक है। sin 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, sin 0 डिग्री का मान 0 होता है, sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, sin 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, sin 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, ठीक है। और 90 डिग्री का मान 1 होता है। अब देखिए इसका उल्टा करते हैं, cos 90 डिग्री का मान कितना होगा 1 होगा, cos 30 डिग्री का मान कितना होगा √3/2 होगा, ठीक है, क्योंकि sin थीटा cos थीटा के एक दूसरे का पूरक है, ठीक है। और sin cos 45 डिग्री का मान कितना होगा 1/√2 होगा, ठीक है। 30 डिग्री 60 डिग्री का मान कितना होगा 1/2 होगा और cos 90 डिग्री का मान कितना होगा 0 होगा, ठीक है। अब देखिए
tan 0 डिग्री का मान कितना होगा, tan 0 डिग्री का मान ठीक है शून्य होगा। tan 0 डिग्री का मान कितना होता है, शून्य होता है ठीक है। और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है ठीक है। देखिए 1/√3 होता है। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। tan 90 डिग्री का मान कितना होता है, अनंत होता है, यानी अपरिभाषित होता है ठीक है। tan 0 डिग्री का मान 0 होता है। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। 45 डिग्री का मान 1 होता है। 60 डिग्री का मान √3 होता है। 90 डिग्री का मान अनंत होता है ठीक है। इसका उल्टा कर दिए, cot 0 डिग्री का मान अनंत होता है। cot 30 डिग्री का मान √3 होता है। cot 45 डिग्री का मान 1 होता है। cot 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है। cot 90 डिग्री का मान 0 होता है ठीक है। आगे बोले sec 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। sec 30 डिग्री का मान कितना, 2/√3 होता है ठीक है। आगे बोले sec ठीक है 45 डिग्री का मान कितना होता है, √2 होता है। 60 डिग्री का मान कितना होता है, 2 होता है। 90 डिग्री का मान कितना होता है, ठीक अनंत होता है। तो cosec 0 डिग्री का मान कितना होता है, अनंत होता है। 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2 होता है। 45 डिग्री का मान कितना होता है, √2 होता है। 60 डिग्री का मान कितना होता है, 2/√3 होता है ठीक है। और 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है ठीक है। तो हमने ठीक है हमने ये पढ़ लिया डिग्री चार्ट ठीक है। अब चलते हैं अगला। अब आगे है त्रिकोणमितीय में पाई का मान 180 डिग्री होता है। देखिए हमने पढ़ा था पाई का मान 1/22/60 ठीक है। हमने पढ़ा था दशमलव में 3.14 कुछ करके ठीक है। और देखिए यहाँ हम त्रिकोणमिति में जब पढ़ेंगे तो पाई का मान 180 डिग्री होता है। देखिए प्रश्न में दिया रहेगा कि साइन π/4 का मान कितना होगा ठीक है। इस प्रकार दिया रहेगा ठीक है। तो देखिए 180 डिग्री होता है तो π/2 यानी कि 180 डिग्री 2 यानी 90 डिग्री होगा। π/2 का मान 90 डिग्री होता है। π/3 का मान यानी 180 डिग्री 3 इक्वल टू 60 डिग्री। पाई साइन π/4 का मान कितना होगा, तो 180 डिग्री बटे 4 यानी कितना होगा ठीक है। काटते हैं ठीक है तो 45 डिग्री होगा ठीक है। 45 डिग्री होगा ठीक है। तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 ठीक है। यही हो जाएगा आंसर ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है ठीक है। अब देखिए 10वां चैप्टर है ब्रीथ ठीक है। अब देखिए ब्रीथ पर कहा है कुछ इसमें ठीक है, कुछ सूत्र उत्तर नहीं है इसमें ठीक है, कुछ समझना है ठीक है। कहा है कि ब्रीथ पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जाती है ठीक है। अगर पूछेगा ब्रीथ पर कितने स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो अनेक खींची जाती है। कहा ब्रीथ पर के किसी एक बिंदु, देखिए यहाँ एक मान ली ब्रीथ है ठीक है। यहाँ से अगर पूछे तो कितने स्पर्श रेखा खींची जाती है तो सिर्फ एक खींचे जाएगा ठीक है, सिर्फ एक खींचा जाएगा। ब्रीथ के एक बिंदु से सिर्फ एक ठीक है एक स्पर्श रेखा खींची जाती है ठीक है। ब्रीथ के किसी बाह्य बिंदु पर से केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जाती है। अगर देखिए ये ब्रीथ है ठीक है, अगर इसके बाह्य बिंदु से कोई बाह्य बिंदु है ठीक है, यहाँ से सिर्फ 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकता है ठीक है, 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकता है। कहा है कि ब्रीथ के किसी भीतरी बिंदु पर कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। देखिए ब्रीथ के कोई भी अंदर ठीक है कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती ठीक है। ये स्पर्श रेखा नहीं हुआ ये हमारा ठीक है, ये हो गया हमारा व्यास। अगर बाहर निकालते ये छेदक हो गया ठीक है। तो कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींचती है ठीक है। अब देखिए कह रहा है 12वां चैप्टर कि वृत्त से संबंधित कुछ वृत्त के संबंधित क्षेत्रफल ठीक है। कह रहा है वृत्त की त्रिज्या क्या होता है, व्यास बटे 2 होता है ठीक है। वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr होता है। अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है ठीक है, r++ में 2 होता है। अर्धवृत्त की परिधि r × π+2 ठीक है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr² बटे 2। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, थीटा बटे 360 डिग्री गुने πr²। ठीक है। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 डिग्री गुने πr²। ठीक। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/4 गुने πr²। ठीक है। अगर है कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई कितना होता है, 360 थीटा बटे 360 डिग्री गुने 2πr। ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन इसमें कहा है पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 गुने भुजा होता है। वर्ग का विकर्ण होता है कितना, ठीक है, √2 भुजा होता है, यानी कि भुजा गुने √2। आयत का विकर्ण कितना होता है, √अंडर ठीक है लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है। आयत का परिमाप कितना होता है, 2 × LB + B। ठीक है। L प्लस में B, 2 × L प्लस में B, यानी कि ठीक है, यानी कि लंबाई प्लस में चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। घन का विकर्ण कितना होता है, √अंडर भुजा। ठीक है। भुजा गुने √3। घन का क्षेत्रफल कितना होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर। घन का आयतन कितना होता है, भुजा क्यूब। ठीक है। भुजा क्यूब। घन का आयतन कितना होता है, भुजा क्यूब होता है। घनाभ का विकर्ण कितना होता है, √अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर प्लस में ऊंचाई का स्क्वायर। घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × LB + BH + HL। का बेलन का ठीक है। घनाभ का आयतन कितना होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr। ठीक है। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr होता है। बेलन का आयतन होता है πr² h। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr × r प्लस में h होता है।
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? 1/4 इंटू बी √4a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। गोले का वक्र पीछे क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पीछे क्षेत्रफल 2πr स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पीछे क्षेत्रफल 3πr स्क्वायर। गोला का आयतन क्या होता है? 4/3πr3। अर्धगोला का आयतन क्या होता है? 2/3πr3। शंकु का तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल बराबर क्या होता है? √h स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर। शंकु का वक्र पीछे क्षेत्रफल यानी πrl। शंकु का वक्र संपूर्ण पीछे क्षेत्रफल क्या होता है? πrl इंटू प्लस में πr स्क्वायर यानी कि πr इंटू एल प्लस में r। ठीक है। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 चैप्टर है हमारा संख्या की यानी माध्य बराबर निकालना है तो इसका सूत्र होता है सिग्मा fx/n। बहुलक निकालना है तो इसका सूत्र होता है l प्लस में f1 माइनस f4/2 f1 माइनस में f4 माइनस में f2 गुने i। ठीक है। बहुलक बराबर होता है l प्लस में f1 माइनस में f4/2 f1 माइनस में f4 माइनस में f2 गुने i। ठीक है। माध्यक बराबर होता है l प्लस n/2 माइनस में cf/f गुने i। ठीक है। बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यक माइनस में 2 गुने माध्य। ठीक है। हमारा 15वां चैप्टर है प्रायिकता। ठीक है। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है। शून्य होता है। संभव घटना की प्रायिकता क्या होता है? 0 से 1 होता है। ठीक है। यानी कि संभव घटना की प्रायिकता 0 से 1 के बीच होता है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है। ठीक है। निश्चित घटना की प्रायिकता 0 से 1 के बीच होता है। ठीक है। अगर प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? घटनों की संख्या बटे कुल घटनों की संख्या। ठीक है। देखिए इस तरह हमने 1 से 15 चैप्टर के सभी फॉर्मूला को देख लिया। ठीक है। अगर अब वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इस ठीक है इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। ठीक है। ताकि वो भी 10 से 15 अंक ठीक है गणित में